ज्योमेट्रिक मीन्स, इनके बीच में रिलेशन। तो उसके पहले हमें थोड़ा सा पीछे हम जा रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आज के 200 साल पहले लोग कैसे समझते हैं। तो ये ज्यूम करना है कि आप जो है 200 ईयर्स पहले हैं, 200 साल पहले हैं, पहले के लोग हैं, और हमें भी टीचर एक गांव का समझ लेना। तो कैसे लोग समझते थे, क्योंकि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग बनाई गई हैं उसमें देखना स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं था। अभी भी जो लोग मिस्त्री होते हैं वो ईंटों के सहारे लाइन खींचते हैं। एक उनके पास थ्रेड होता है, रस्सी होती है और ईंट होती है। तो हम भी यही ये कॉन्सेप्ट हम ईंटों के सहारे देखेंगे। हमारे पास बस एक बोर्ड है, चौक की जगह एक मार्कर है और साथ ही ईंट है, क्योंकि ईंट की खोज बहुत पहले हो चुकी है। तो हम इसी के सहारे करेंगे, एक होनकुल बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे, प्रूव करेंगे कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कैसे लोग समझते थे। आज के टाइम में अगर माना जाए तो ये मान लेना कि हम किसी ट्राइबल एरिया में पढ़ाने जा रहे हैं, तो वहाँ कैसे पढ़ाएंगे जहाँ बिजली भी नहीं है। तो अगर आज में माने तो ट्राइबल एरिया का टीचर और 200 साल पहले जैसे लोग समझते थे, दोनों अज्यूम करके चलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 ईंट है हमारे पास। इन ईंटों को इस तरीके से लेते हैं जैसे अरिथमेटिक मीन में आप 2 नंबर ए और बी लिया जाता है, जहाँ ए और बी डिस्टिंक्ट है। ए और बी दोनों अलग अलग नंबर हैं। तो यहाँ ए हमने लेंथ को लिया है और बी ब्रेथ को लिया है, जैसे दोनों डिस्टिंक्ट हैं। इसको इस तरीके से सेट करते हैं जैसे होनकुल में रखा जाता है। यहाँ नहीं रख रहे हैं, बेडशीट खराब हो जाएगा। यहाँ इस तरीके से एल शेप में बनाते हैं, जिससे ये डिस्टेंस लेंथ प्लस ब्रेथ मीन्स ए प्लस बी। दूसरा इसी तरीके से सेट करते हैं। ये इधर की भी लेंथ ए प्लस बी और यहाँ भी ए प्लस बी। तो हमारे पास जो जानकारी है अरिथमेटिक मीन में कि 2 नंबर हैं, दोनों डिस्टिंक्ट नंबर हैं। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला a प्लस बी बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन रूट u। यहाँ हमने प्रैक्टिकल अप्रोच में a को लेंथ माना है और ब्रेथ को b माना है। तो इससे अगर हम देखें, इसका सरफेस देखें, सरफेस का मतलब ये है कि अगर ये मिट्टी का बना होता, इसको उठा लें तो जो आएगा डिजाइन आएगी। तो यहाँ 2 टाइप से आएगा। एक तो पहली ब्रिक, हम ब्रिक का नाम रख देते हैं एक एक करके। जो हमारे पास बोर्ड में या सरफेस पर जो डिजाइन आ रहा है वो एक ब्रिक इस तरीके से है, इसी तरीके से तो यहाँ ब्रिक का नाम हम रख देते हैं। ये मान लो ब्रिक 1 है, 1, इसको 2 ले लेते हैं, B2। इसी तरीके से यहाँ B3, यहाँ ब्रिक 4। तो सरफेस जो मिला, सरफेस में अगर एरिया देखते हैं तो हर एक ईंट की एरिया, हर एक ब्रिक की एरिया क्या है, A इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस तरीके से बाउंड्री के अगर एरिया देखें तो चारों ईंट की एरिया मिलके मिल रहा है 4 AB। ये चारों ईंट की एरिया है बाउंड्री। और अगर हम सरफेस बाहर से आउटर देख रहे हैं तो आउटर सरफेस देखेंगे तो एक स्क्वायर बन रहा है a प्लस बी। यहाँ भी इसी तरीके से a प्लस बी, इधर भी a प्लस बी, इधर भी a प्लस बी। तो कुल मिला के अगर पूरी एरिया देखें जो सरफेस का मिल रहा है वो a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। और ईंट की एरिया जो चारों तरफ है 4 AB। इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 4 AB। दैट मीन्स a प्लस बी टू द होल स्क्वायर is greater than 4 AB। ऑलवेज ग्रेटर देन, इक्वल नहीं लगेगा।
इक्वल में दोनों नंबर बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स ए प्लस बी, यहाँ 4 इधर ले आए, ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर देन ए बी। मीन्स ए प्लस बी बाई 2 टू द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। ए और बी यहाँ हमने लेंथ लिया है, दोनों पॉजिटिव नंबर है क्योंकि एक्टिविटी जब भी कराई जाएगी तो पॉजिटिव नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, अभी 200 ईयर्स पीछे हम चल रहे हैं, अभी माइनस में मिलाएंगे। तो a प्लस बी का 2 मीन्स क्या हुआ, a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन रूट ए, क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। तो रूट ए बी और यहाँ a प्लस बी बाई 2। अब a प्लस बी बाई 2 ज्योमेट्रिक मीन, a प्लस बी बाई 2 अर्थमेटिक मीन एंड रूट ए बी ज्योमेट्रिक मीन। दैट मीन्स अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो ये एक रिजल्ट हम पहले करते थे, आज के डेट में, आज के 200 साल पहले करते थे, इस मेथड से करते थे। तो एक एक्टिविटी ये है। अब इसी से देखो दूसरा रिजल्ट, 100 साल और आगे हम आते हैं, पिछले 100 साल की बात करें तो जब अलजेब्रा डेवलप हुआ तो वहाँ क्या हुआ, यहाँ 2 स्क्वायर बन गए। ये जो डिस्टेंस है ये पूरा a प्लस बी है, b इधर माइनस होगा, b इधर माइनस, तो इंटीरियर एरिया क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस 2b, दैट मीन्स a माइनस बी। तो जब अलजेब्रा हुआ तो पेपर वर्क बढ़ गया, काम कम हुआ, पेपर में ज़्यादा काम करने लगा। तो वहाँ अलजेब्रा में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ इस फॉर्मूले की ज़रूरत होती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस वही होता है जो बीच चारों इनपुट उनकी एरिया। तो अलजेब्रा में हम बहुत ज़्यादा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट है। इसी एक्टिविटी से तीसरा हम वेक्टर प्रूव कर सकते हैं। वेक्टर कैसे प्रूव करते हैं, जो अगर हम देखें इसको वेक्टर में ले लें तो दिस इज वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ से देखो प्रैक्टिकल अप्रोच से समझ में आएगा, इसको जब भी हम जोड़ेंगे तो मैक्सिमम a प्लस बी हो सकता है। ये छोटा लिया गया है, जो मैक्सिमम दोनों को जोड़ोगे a प्लस बी, और वास्तव में a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रहा है। अगर a प्लस बी वेक्टर को जोड़ें तो मैक्सिमम क्या मिल रहा है, मॉड a प्लस मॉड बी। मीन्स a की लेंथ प्लस b की लेंथ, और मिनिमम क्या मिलेगा, मॉड ए माइनस मॉड बी। क्योंकि ऐसा रीजनिंग में क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्योंकि नोटेशन होता है वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी का डायरेक्शन, बी कम करोगे, कम कैसे करेंगे, ए में से अगर घटा रहे हैं ए की लेंथ को कम कर रहे हैं, जैसे यहाँ किया जा रहा है, ये लेंथ इसमें से कम किया जा रहा है, तो दैट इज ए माइनस बी। तो यहाँ एक रिजल्ट हमें 12th के आज के टाइम में 100 साल पहले अलजेब्रिक वाला रिजल्ट, और 200 साल पहले जो इससे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन प्रूव करते थे। तो एक एक्टिविटी से हम 3 ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जरूरत मटेरियल की कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हमारे पास चाक हो, टेस्टर हो और कुछ भी हो, यहाँ जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत सारे रेक्टेंगल जितने शेप होते हैं रेक्टेंगल टेबल का भी बनाया जा सकता है। क्योंकि ज़्यादातर शेप ये भी अगर इसी तरीके से जोड़ा जाए, क्योंकि बीच में लोग ऐसे घर बनाते हैं, जो काउंटर बनाते हैं वो भी इस तरीके चारों तरफ से बंद करके बनाते हैं, बीच में अपने आप को रखते हैं। तो बहुत सारे इसके हिसाब से एक्टिविटी किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।